बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आपकी फूड क्रिएशन। मीठा तो पूरी दुनिया में ही खाया जाता है और मुख्तलिफ तरीके से मीठे बनाए जाते हैं। आज हम एक बहुत ही टेस्टी अरबी मीठा बनाएंगे जो कि अरब में बहुत मशहूर है। सारे अरब ममालिक में इसको बहुत शौक से खाया जाता है। जी हाँ, हम बना रहे हैं आज बासबोसा, जो कि सब लोगों को बहुत पसंद है। हेल्दी तो है ही, लेकिन इसका टेस्ट भी लाजवाब है। तो यहाँ हम बना रहे हैं अरेबिक बासबोसा। तो चलें हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक साफ-सा बाउल लेना है, उसमें हमने डालनी है सूजी। बासबूसा जो है वो सूजी से बनता है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 कप सूजी। मैं 2 कप से बना रही हूँ, अगर आपने कम बनाना है, छोटा बनाना है तो आप 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कप सूजी ली, 1 कप हमने ली है पिसी हुई चीनी। यहाँ मैं पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप पिसी हुई चीनी और 1 कप हमने इसमें डालना है कोकोनट, यानी कि पिसा हुआ कोकोनट का बुरादा डालेंगे। पिसा हुआ कोकोनट इसमें शामिल करेंगे। आप बाज़ार से पिसा हुआ भी ले सकते हैं या खुद भी पीस सकते हैं। यहाँ मैंने कोकोनट शामिल कर दिया है, लेकिन उसकी वीडियो जो है वो स्किप हो गई है। 1 कप कोकोनट डालेंगे, 4 चम्मच इसमें जाएँगे भरकर सूखे दूध के, मिल्क पाउडर के। 4 चम्मच मिल्क पाउडर जाएगा इसमें। आप कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है। इसके अंदर हमने डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून। ये देखें 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। थोड़े से इंग्रीडिएंट्स हैं, आप सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। ये है हमारा बेकिंग पाउडर, ये मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने ये यूज़ किया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल भी इसमें मैंने 1 कप भरकर शामिल करना है, क्योंकि 2 कप हमने सूजी ली है, जिसमें 1 कप हमने ऑयल शामिल करना है। इसकी सारी जो चीज़ें हैं ना, वो माशाल्लाह से हेल्दी हैं, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, जो सेहत के लिए बुरी हो। तो यहाँ पर 1 कप हमने दूध शामिल कर देना है। मेजरमेंट का आपने ख़ास ध्यान रखना है, फिर ही आपका बसबोसा जो है वो अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर मैं दही शामिल कर रही हूँ इसमें 1 कप भर के। तो ये घर की दही है, आप चाहें तो बाज़ार वाली भी, मार्केट वाली भी इसमें डाल सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें दही का शामिल कर दिया। इसमें डालेंगे हम अच्छी सी खुशबू के लिए वनीला एसेंस, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। कुछ लोग जो है वो वनीला शुगर डालते हैं। हम वनीला एसेंस यूज़ कर रहे हैं, वनीला शुगर जो है ना वो हर किसी के पास नहीं होती है, इसलिए मैंने वनीला एसेंस यूज़ किया है। अगर आपके पास वनीला शुगर है तो आप वो हाफ टी-स्पून शामिल कर लें, ठीक है? इसको हमने फ़ोर्क के साथ ना अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है, क्योंकि काफ़ी जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें इसमें चली गई हैं। एकदम से विस्क नहीं यूज़ करेंगे, पहले इसको फ़ोर्क के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया फ़ोर्क के साथ, अब विस्क लेंगे, उससे अच्छी तरह से इसको हमने फेंट लेना है। बिल्कुल जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं ना, इसी तरीके से इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, यकजान हो जाएँ। इसके अंदर हमने सारी हेल्दी चीज़ें यूज़ की हैं। सूजी आपको पता है सेहत के लिए कितनी अच्छी है। बच्चों की सेहत के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए। इसके अंदर हमने कोकोनट भी शामिल किया है, कोकोनट का बुरादा शामिल किया है, इसमें दूध भी है, दही भी है, सारी हेल्दी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने पतीला रख दिया चूल्हे पे पहले से प्रीहीट होने के लिए, तकरीबन इसको 10 मिनट पहले आपने हल्की आँच पे रख देना है, ठीक है? ताकि अच्छी तरह से ये पहले से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। आपने तकरीबन जो है ना 5-6 मिनट अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ताकि बैटर हमारा अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इसको हम ढक के रखेंगे, अब सूजी है ना, तो हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना है। इसको हम रख देंगे तकरीबन 5 से 10-15 मिनट के लिए, जितना आपके पास टाइम है। उतनी देर में हम जो है वो इसका मोल्ड जो है वो तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमने इसको बनाना है, बेक करना है। उसकी तैयारी कर लेते हैं। आप कोई भी बेकिंग ट्रे ले लें, जिसमें आपने बनाना है। उसके अंदर आपने ऑयल लगाना है इस तरह से और इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह से हमने फैला लेना है और इसके अंदर हमने बटर पेपर को इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इससे ये होगा कि इसको निकालना जो है ना, हमारा बसबूसा जब तैयार हो जाएगा तो निकालना बहुत ईज़ी हो जाएगा। कोई भी हमें जो है ना परेशानी नहीं होगी, बहुत आराम से डीमोल्ड हो जाएगा। तो हमने ये ट्रे जो है वो बिल्कुल तैयार कर लेनी है। यहाँ पर हमने 10 मिनट के लिए बैटर को रखा था, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा-सा हमारा क्रीमी सा बैटर बन चुका है। सूजी है ना, तो ये फूलती है। इसको हमने थोड़ा-सा टाइम देना है ताकि ये सेट हो जाए। तो अगर आपको गाढ़ा लगे तो थोड़ा-सा आपने इसमें दूध और शामिल कर लेना है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरह का इसका बैटर तैयार होना चाहिए। मैं आपको चम्मच से इसीलिए दिखा रही हूँ, ताकि आपको इसकी थिकनेस का पता चल जाए। तो यहाँ पे इसको हम डाल देंगे मोल्ड में। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह का स्मूथ बैटर होना चाहिए आपका भी।
तो सारा हम इसको अच्छी तरह से बाउल से निकाल लेंगे और इसको मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। कितनी सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है और कितनी हेल्दी है। आपको पता है कि सूजी जो है वो बच्चों की हेल्थ के लिए और बड़ों की हेल्थ के लिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से बर्तन को साफ कर लेंगे और इसको टैप करके एडजस्ट कर लेंगे बिल्कुल, ताकि ये इक्वल हो जाए। इस तरह से इसको टैप करें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पे हमारा पतीला जो है वो गर्म हो चुका है। इसके अंदर हमने ना स्टैंड रखना है। आप कोई भी स्टील की प्लेट, लोहे की प्लेट रख लें उल्टी करके, या कोई भी स्टैंड ले लें। मैं यहाँ पे ये स्टैंड रख रही हूँ और इसके ऊपर हमने अपना मोल्ड रख देना है। डायरेक्ट नहीं रखना है, किसी भी स्टैंड के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर रखना है। इसको हमने मोल्ड को रख देना है अंदर और इसका हमने ढक्कन लगा देना है। यहाँ पे इसको हमने ढक देना है और तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए हमने इसको बेक करना है, क्योंकि हम पतीले में बना रहे हैं, ओवन में नहीं बना रहे हैं। तो पतीले में इसको तकरीबन 40 से 50 मिनट लगेंगे, लो से मीडियम हीट के ऊपर। तो लो से मीडियम हीट पे हमने बनाना है। अगर आप बहुत तेज़ आँच रखेंगे ना तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं सिरप इसके लिए, जो कि इसका लाज़मी जुज़ है। हाफ़ कप मैं यहाँ पे चीनी ले रही हूँ, क्योंकि 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी पहले शामिल कर ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 1 कप चीनी ही ले सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ़ कप ले रही हूँ और हाफ़ कप ही मैं इसमें पानी डालूँगी। हम इसका सिरप तैयार करेंगे। एक दफ़ा मैं और आपको बता दूँ कि अगर आपने ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो आप चीनी और जो है ना पानी वो थोड़ा-सा बढ़ा भी सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल सेट है। तो यहाँ पे मैंने चीनी और पानी जो है वो इक्वल डाला है। आप चाहें तो 1 कप चीनी और 1 कप पानी या 1.5 कप पानी भी ले सकते हैं। सिरप बनाना जो है वो बहुत ही ईज़ी है। यहाँ पर हमने इसको तार वाला जो है ना वो शीरा नहीं बनाना है। सिंपल सा बस हमने इसका शुगर सिरप बनाना है। 4 से 5 मिनट पकाएँगे अच्छी तरह से और चूल्हे को बंद कर देंगे। बस हमें इसी तरह का इसका सिरप चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें हमारा सिरप बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा बसबूसा जो है वो रेडी हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। हमने इसको पतीले में बनाया, ओवन में नहीं बनाया है, फिर भी इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो स्टिक डाल के इसको इस तरह से चेक करेंगे, अगर तो गीली आएगी तो इसका मतलब है अभी थोड़ा-सा इसमें कसर है। इसको थोड़ा-सा और पकाएँगे। हमारी स्टिक बिल्कुल साफ आई है, तो ये माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इसको मैंने निकाल लिया इस तरह से, पतीले में से निकाल के इसको नीचे रखेंगे शेल्फ के ऊपर, किसी भी स्टैंड पे रख लें। इसको हमने ठंडा करना है ना। अभी ये गरम-गरम है तो इसके ऊपर हमने सिरप डालना है। जब ये गरम-गरम होगा ना, जब इसको निकालेंगे हम पतीले से या ओवन से, तो जो शुगर सिरप है ना, उसी वक़्त इसके अंदर ऊपर डालेंगे हम, ताकि अच्छी तरह से जज़ब कर ले। तो शुगर सिरप जो हमने बनाया था, वो इसके ऊपर इस तरह से हम डाल देना है। क्योंकि ये सूजी है और ये हमारा बसबूसा जो है अभी गरम है, तो इसने सारा जो है ये अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब कर लेना है, सोक कर लेना है। इसको हमने ठंडा होने देना है थोड़ी देर के लिए। जब तक ये ठंडा नहीं होगा ना, हमने इसको ना काटना है, ना डीमोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं इसको डीमोल्ड कर लूँगी और इसका जो है ना, इसको मैंने बटर पेपर लगाया था, वो हम उतारेंगे। बहुत ही आराम से उतर जाएगा। ये हमने शुगर सिरप इसके ऊपर डाला था ना, उसकी वजह से ये गीला हो गया है, तो साथ जो है ना वो थोड़ा-सा चिपक गया है। इसको हमने आराम से उतार लेना है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा है माशाल्लाह नीचे से भी। तो ये हमने इसका सारा बटर पेपर जो है वो उतार देना है और इसको फिर हमने टर्न कर देना है। इसकी सीधी साइड जो है वो ऊपर कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बसबूसा यहाँ पर बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना, जूसी सा बिल्कुल, बहुत मज़े का। बिल्कुल भी ड्राई नज़र नहीं आ रहा कहीं से भी। तो आपने भी इसके ऊपर सिरप डालना है ऐसे कि सारा ये जज़ब कर दे। इसकी हम कटिंग करेंगे। आप छोटे पीस करें या बड़े, जैसे आपको पसंद है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े पीस रखूँगी, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। आप देखें कितने आराम से इसकी कटिंग हो रही है और ये सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने ध्यान से भी करनी है कि ये टूटे ना। ये देखिए माशाल्लाह से। तो हमारा यहाँ पे बसबूसा जो है वो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से तैयार हुआ है। ये इतना माशाल्लाह हेल्दी होता है ना कि बच्चे बड़े सब इसको बेधड़क खाते हैं और बहुत ही शौक से खाते हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, जैसे कि आजकल स्कूल खुल चुके हैं, तो आराम से आप 1 पीस जो है वो बच्चों के लंच बॉक्स में रख के उनको दे सकते हैं। आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से इतना मज़े का हमारा बसबूसा यहाँ पे बना है। चेक करें ज़रा माशाल्लाह से, टेक्सचर चेक करें इसका। हमने इसको पतीले में बनाया है और कितना माशाल्लाह से परफेक्ट तैयार हुआ है। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कलर भी इसका चेक करें कितना अच्छा आया है। तो यहाँ पर मैंने पतीले में बनाया है अरेबिक
बसबोसा, कुछ लोग इसको इजिप्शियन भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसको एक प्लेट में जो है वो निकालेंगे इसके सारे पीसेस। मैं आपको जो है वो इसको सेट करके भी दिखाऊँगी, इसकी गार्निशिंग भी करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से हमारा बसबोसा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसकी गार्निशिंग करेंगे, आप किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, ज़्यादातर इसको गार्निश करते हैं पिस्ते के साथ। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इसके ऊपर बादाम और पिस्ता दोनों ही। तो बादाम और पिस्ते को हमने बारीक काट लेना है और इसकी हमने गार्निशिंग कर देनी है। इस तरह हम टॉप पे रखेंगे। इस तरह देखें आप माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है ये प्लेट। आप किसी को भी सर्व करेंगे, तो खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकेंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज जो है वो बसबोसा, अरेबिक बसबोसा बिल्कुल तैयार हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत शक्ल है उसकी और बहुत ही टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, हेल्दी तो है ही। तो बच्चों और बड़ों के लिए, सबके लिए हेल्दी सा बसबोसा हमने आज तैयार किया है। चलिए इसको मैं आपको तोड़कर इस तरह से काट कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है, ये देखें। जो हमने इसमें सिरप डाला है ना, उसके साथ ये अंदर तक जो है वो सॉफ्ट भी हो जाता है और इसका जो है ना वो टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है माशाल्लाह से, बिल्कुल जूसी सा निकलता है। तो ये हमारा बसबोसा जो है यहाँ पर बहुत ही मज़े का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है, रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ हम इसको सेव करेंगे, सेव कैसे करेंगे? हम इसके छोटे-छोटे पीसेस काटेंगे, इस तरह से जितना कि आप लोग खाते हैं, एक बच्चा या बड़ा जितना भी एक पीस एक टाइम में लेता है, उतने पीसेस में हमने इसको काट के ना फ्रिज में रखना है। तो आप इसको 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इसके हमने इस तरह से पीसेस काटने हैं और इसको एक बॉक्स में डाल लेना है। इसी तरह से इसको हमने बॉक्स में रखना है ढक्कन लगा के, ठीक है? जब तक मैं इसे बॉक्स में रख रही हूँ, आप मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सब ये मज़ेदार सा बसबोसा बनाएँ और इसको एन्जॉय करें। कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे जो है वो बसबोसा काट के इस तरीके से बॉक्स में डाल के ढक्कन लगा दिया है। आप इसको 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक भी फ्रिज में रख सकते हैं और खा सकते हैं। बस आपने लेना है, ढक्कन उतारना है, लेना है और उसके बाद आपने ढक्कन बंद करके रखना है। फिर ये कभी भी खुश्क भी नहीं होगा और खराब भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आज की रेसिपी अरेबिक बसबोसा कंप्लीट हो चुकी है। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।